नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं उड़न तस्त्रियों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में। क्या उड़न तस्त्रियाँ वास्तव में होती है? क्या एलियन वास्तव में होते हैं? तो आज इसी से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली जो घटना है 3 जुलाई 1947 को न्यू मैक्सिको अमेरिका के रूजवेल नामक स्थान पर घटी थी। इस दिन विलियम मैक ब्राजेल नाम का एक व्यक्ति अपने चारागाह में सुबह देखता है तो वहाँ कुछ मलबा जैसा पड़ा हुआ दिखाई देता है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक इंजीनियर बर्नी बर्नेट भी पहुँचते हैं। उन्होंने बताया कि 25 से 30 फीट वहाँ पर कोई तस्त्री जैसी वस्तु थी जो वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके मलबे में कुछ शव भी दिखाई दे रहे हैं। ये शव बड़े अद्भुत व्यक्तियों के थे, जिनके सिर गोल, आंखें छोटी, बाल बिल्कुल गायब और आंखों के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी और सिर हमारी तुलना में काफ़ी बड़ा था और सभी ने स्लेटी रंग के वस्त्र पहन रखे थे, लेकिन उसमें ना कोई जिप ना कोई बटन, कुछ भी नहीं था। और कुछ ही देर में वहाँ पर अचानक अमेरिकी सैनिक आ पहुँचे और उन्होंने सबको वहाँ से हटाकर वो मलबा अपने कब्जे में ले लिया। तो इसी तरह की एक और घटना ब्राज़ील में घटी थी। ब्राज़ील के क्यूरिटीबा प्रांत में 10 जनवरी 1958 को ये घटना घटी थी। इस दिन एक कैप्टन क्राइसो लोगो रोचा अपने घर पर बैठे थे और उनका घर समुद्र के किनारे पर था। वे अपने घर के बरामदे में बैठे थे और अचानक से सामने समुद्र में उन्हें एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा द्वीप देखा जिस पर विश्वास करना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो गया और उनका आश्चर्य इस वक्त और बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि वो द्वीप का आकार आश्चर्यजनक रूप से बढ़ने लग गया। उनको विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने दूरबीन से इस नज़ारे को देखा तो उनको लगा ये सपना नहीं, ये हकीकत है। तो इस विचित्र चीज़ को उन्होंने अपने परिवार को भी दिखाया था। थोड़ी देर के अंदर ये विचित्र वस्तु पानी के अंदर डूब गई और 10-15 मिनट बाद वापस से नज़र आने लगी। उसका एक हिस्सा ऊपर की और दूसरा हिस्सा पानी के अंदर था। दोनों भाग आपस में किसी ट्यूब जैसी संरचना से जुड़े हुए थे। कुछ ही देर में दोनों भाग आपस में जुड़ गए और वो सारा नज़ारा वहाँ से गायब हो गया। इसी समय इसी नज़ारे को ब्राज़ील में नौकरी करने वाले एक सैन्य अधिकारी की पत्नी ने भी देखा था और उन्होंने इस अजूबे की जानकारी ग्वार्जा फोर्ट ड्रॉस एंड्रेस बैरक में दी थी और बाद में वहां पर वायुसेना को सतर्क कर दिया गया। चारों तरफ समुद्र में उड़न तस्त्रियों को जमकर ढूंढा गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। तो इस तरह की दुनिया भर के अंदर अनेक घटनाएं हुई। उड़न तस्त्रियों के बारे में व्यापक जन रुचि 1974 में शुरू हुई, जब एक अनुभवी विमान चालक कैथेन आर्नल्ड ने यह सूचना दी कि उन्होंने वाशिंगटन राज्य में माउंट रेनियर के पास में कुछ चक्राकार वस्तुएं देखी है। और यही अगले दिन समाचार पत्रों की हेडलाइन बन गई और सबसे पहली बार उड़न तस्त्री शब्द का प्रयोग किया गया, जिसे आजकल हम UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरह की दुनिया भर के अंदर काफ़ी सारी घटनाएं हुई। वैज्ञानिक जब पायोनियर 10 यान को ब्रह्मांड की घटनाओं के बारे में जानने के लिए उसे सौर परिवार से बाहर भेज रहे थे, तो वो इस बात से डर रहे थे कि यदि ये यान किसी अन्य सभ्यता के संपर्क में आया तो वह सभ्यता इसे मानव सभ्यता का कोई खतरा समझकर उस पर हमला ना कर दे। तो इसलिए उन्होंने उसके ऊपर पुरुष और स्त्री की मित्रता की मुद्रा में चित्र बनाए और सांकेतिक भाषा के अंदर मित्रता को दर्शाने वाले चिन्ह बनाए। फिर उसको 1972 में बृहस्पति ग्रह के पास से होते हुए सौर परिवार के बाहर स्थापित किया गया। लेकिन अफसोस की बात, उन्हें बाहर की दुनिया का ऐसा कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ जो यह बताता हो कि बाहर की दुनिया में कोई एलियन जैसी संरचना मौजूद है। एलियन अर्थात पृथ्वी से बाहर का प्राणी। अमेरिकी सरकार ने उड़न तस्त्रियों के बारे में खोजबीन करने के लिए प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम की एक संस्था की स्थापना भी की थी, जिसमें प्रख्यात वैज्ञानिक एलन हाइनेक को इसका संस्थापक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन जब उस वैज्ञानिक को ये लगा कि सरकार कुछ रहस्यों को दबा रही है, तो वो इस संस्था से हट गए और अपनी एक स्वयं की संस्था बनाई। प्रत्येक संस्था इनविजिबल कॉलेज नाम से एक संस्था बनाकर उन्होंने इस घटनाओं को और ढूंढना और समझना शुरू किया। तो वो UFO के एक विचित्र प्रकार की घटनाओं से संबंध को उन्होंने खोजा भी था। जैसे उन्होंने बताया कि ये घटनाएं पंचवर्षीय चक्र में अधिक घटती है और दिन की अपेक्षा रात में अधिक होती है। यानी ये जो UFO है ये निर्जन मार्गों या ग्रामीण क्षेत्रों में रात में अधिक दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से दुनिया भर में समय समय पर ऐसी घटनाओं को या एलियन को देखा जाने का दावा किया गया है। और इस संबंध में अधिक अध्ययन करने के लिए अमेरिकी संस्था नासा ने भी 1992 में विश्वव्यापी एक परियोजना शुरू की, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिटरियल इंटेलिजेंस। ये संस्था प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत समस्त भूमंडल में अनेक रेडियो दूरबीन लगाई गई। सभी शक्तिशाली मल्टी चैनल
एनालाइजर को इससे जोड़ दिया गया ताकि यूएफओ से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त हो तो तुरंत उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके अध्ययन किया जा सके या एलियन के बारे में खोजा जा सके। तो ये था हमारा आज का एक विचित्र दुनिया का सफ़र। इसी तरह के और जानकारियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।